بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره
वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं दुआ मलिक खुशामदीद कहती हूँ बरकत रमज़ान में। आज 11वां रोज़ा है और अशराए मग़फ़िरत शुरू हो चुका है। हम सब आज से अगले 10 दिनों तक अपनी अपनी मग़फ़िरत की रब ताला से दुआ करेंगे, इल्तिजा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करेंगे। जनाब आला, हम लोग डेली कोशिश करते हैं कि एक ऐसा मौजू आपके सामने लेकर आएँ कि जिस पे काम करके हम अपनी ज़ात को इनफरादी तौर पे बदल सकें और हमारे माशरे में भी कोई ना कोई बदलाव और बेहतर तब्दीली आए। आज मैं बात करूंगी पाकीज़गी के हवाले से। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि पाकीज़गी निफ़्स ईमान है, यानी कि सिर्फ़ इंसान अगर पाकीज़ा रहे तो उसका आधा ईमान तो मुकम्मल हो जाएगा। देखिए कितना आसान और कितना ही ख़ूबसूरत हमारा दीन इस्लाम है। अच्छा, जब हम पाकीज़गी की बात करते हैं तो सिर्फ़ ज़ाहिरी पाकीज़गी नहीं, बातनी पाकीज़गी की भी हम आज बात करेंगे, जो कि एक्चुअल पाकीज़गी है, अपनी नफ्स की पाकीज़गी, अपने ख़यालात की पाकीज़गी। और जब वो पाकीज़गी हमारे ख़यालात और हमारी नफ्स और हमारी रूह में आएगी तो ज़ाहिरी तौर पे वो पाकीज़गी खुद ही आया होने लगेगी और फिर होते होते आपकी ज़िंदगी की तमाम मामलात पाक होने लगेंगे, आपके आसपास की सराउंडिंग्स पाक होने लगेंगी। तो एक्चुअल पाकीज़गी शुरू होती है अंदर से, मन से, रूह से, नफ्स से। इसकी पाकीज़गी से शुरू होती है। जनाब, जब हम बात करते हैं पाकीज़गी की तो सेहत की पाकीज़गी रोज़े रखने में है, शब व रोज़ की पाकीज़गी नमाज पढ़ने में है, जानो माल की पाकीज़गी हज अदा करने से है। इसी तरह अपने माल की, अपने रिस्क की पाकीज़गी जो है वो ज़कात अदा करने में है। तो अल्लाह ताला ने तमाम पाकीज़गियों का हमें बता दिया है कि हर एक्सपेक्ट में तुमने पाकीज़गी कैसे पैदा करनी है। बात आ रही है यहाँ पे ज़कात की, तो हमने लाजमी शरीयत की जो भी हमें अल्लाह ताला ने परसेंटेज बताई है उस परसेंटेज को लाजमी ज़कात की मद में निकालना है और ज़कात, खैरात, सदक़ात और अपनी दीगर जितनी भी चैरिटीज़ हैं वो हमने राइट जगह पे, सही जगह पे देनी है, उन लोगों को जो कि गरीब, गुरबा, मसाकीन को सही तरीके से तक़सीम कर सकें। अच्छा जी, सादात का हिस्सा अलग होता है, आप वो हिस्सा भी अपने माल में से निकाल सकते हैं ताकि आपके माल में खैर व बरकत हो। ये चीज़ें इसलिए याद दिलाती हूँ कि आपकी भी आफ़ियत हो और मेरी भी ये भले की बातें बता के मेरी भी आफ़ियत रब ताला के सामने हो जाए। अच्छा, ये ज़कात, खैरात, सदक़ात आप लोग डोनेट कर सकते हैं। डोर टू लाइफ के नीचे नंबर आ रहा होगा, इस नंबर को नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। डोर इज़ द राइट प्लेस, क्योंकि मैं ख़ुद इस NGO को देख रही हूँ। मैंने ख़ुद NGO बनाई है 2014 में और मैं आज तक इसके ऊपर काम कर रही हूँ। तो आई थिंक कि आप लोग अपना माल पाकीज़ा करने के लिए अपनी ज़कात, खैरात यहाँ पे डोनेट करनी है। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि जब आलम ज़र में हम सारी अरवा वहाँ पे मौजूद थी। आलम ज़र में सबसे पहले अल्लाह ताला ने रूह को बनाया, आलम ज़र में हम सबको वहाँ जमा किया और जब जमा किया तो हम लोगों ने अल्लाह ताला से एक वादा लिया कि हम अल्लाह की ही इबादत करेंगे और अल्लाह ताला के तमाम अहकामात को ज़मीन पर आके पूरा करेंगे, मानेंगे, ठीक है, और सिर्फ अल्लाह ताला की ही इबादत करेंगे। जब हम लोग इस दुनिया में आ गए तो ज़ाहिरी और बातनी दुनिया के अंदर एक पर्दा हायल हो गया, तो बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए कि हम उस रूहानी पहलू को देख सकें और उस रूहानी वादे को याद रख सकें। और यही हमारी ज़िंदगी का मकसद था। शैतान ने जो वादा अल्लाह ताला से किया था वो आज तक हमारे पीछे पड़ा है। शैतान के बहकावे में आ गए, कुछ अपनी ही नफ्स के बहकावे में आ गए, होते होते वो पाकीज़ा रूह जो अल्लाह ताला से आलम ज़र से वादा लेकर आई थी वो यहाँ पर आके मैली कुचैली होने लगी। और बात हो रही है पाकीज़गी की, जब हमारी रूह मैली कुचैली होने लगी गुनाहों से, कुछ अपने भी काम ऐसे हैं, अपनी भी नफ्स के काम ऐसे हैं, कुछ शैतान के वार थे, मैली होने लगी जब नफ्स, तो हम लोग बेचैनी, इस्तराब महसूस करने लगे। पता है क्या,
जब मेरे पास थेरेपीज़ के क्लाइंट्स आते हैं या मैं डिप्रेशन में लोगों को देखती हूँ या एक बेचैनी सी लोगों के अंदर होती है, तो मैं उनको कहती हूँ कि रूह के लिए क्या कर रहे हैं, आपकी रूह क्यों बेचैन है, आपकी रूह क्यों इस तरह में, क्योंकि रूह जो है ना बड़ी पाकीज़ा सी चीज़ है। जब वो गुनाहों से मैली हो जाती है, और जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उनके कल्ब पे जो है वो मोहर लगा दी और जंग लगा दिया। जंग का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, जंग यानी मैल, एक तरह से कई लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें होने लगती हैं तो हमारे रूह में खुद ही एक बेचैनी और तकलीफ़ सी पैदा होना शुरू हो जाती है। तो अपनी ज़िंदगी को पुरसकून बनाने के लिए हम लोगों ने ज़िक्र इलाही करनी है, क्योंकि ज़िक्र इलाही से और दुरूद पाक से हमारी रूह पाक होती है। तो आज हमने ज़्यादा से ज़्यादा अंदरूनी पाकीज़गी यानी कि रूह की, क़ल्ब की पाकीज़गी की बात करनी है। अच्छा देखें, जब क़ल्ब की बात आती है तो अल्लाह ताला का नूर जब इस कल्ब में दाखिल होता है तो अल्लाह का नूर कितना पाक व पाकीज़ा है, उससे ज़्यादा तो कायनात में, आलमों में कोई पाकीज़ा चीज़ नहीं है। तो वो हमारे गंदे मैले दिल के अंदर कैसे उतरेगा, हमारी मैली रूह के अंदर कैसे उतरेगा। तो अल्लाह का नूर अपने दिल में दाखिल करने के लिए हमें सबसे पहले अपने रूह और कल्ब को पाक करना है। वो क्या करना है, कैसे करना है, आज हम पूरे शो में इस टॉपिक को लेकर चलेंगे। वापस आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, बरकते रमज़ान में। मैं अम्मी की गुड़िया हूँ और बाबा की जान। पापा की आंखों में मेरी जिंदगी के ख्वाब हैं। अम्मी वैसे तो मुझे देखकर मुस्कुराती हैं, लेकिन अकेले में रोती हैं, क्योंकि मुझे थैलेसीमिया है। बाबा कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन हमारे लिए उम्मीद है फातमीद फाउंडेशन। फातमीद फाउंडेशन आओ तो ऐसा लगता है किसी सायेदार जगह पर आ गए। इनसे मिलती हूँ तो हिम्मत बढ़ती है। बड़े होकर मैं दुनिया देखना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए ज़रूरत है फातमीद को थैलेसीमिया के लिए आपकी एहतियात की। हर छोटी से छोटी नेकी का सलाह है। फिर आप तो हमारी जान बचा रहे हैं, सोचे मेरी अम्मी की दुआ में आपके लिए कितना असर होगा। मेरी गुड़िया भी दुआ करती है आप सबके लिए। फातमीद फाउंडेशन के लिए खून की एहतियात और माली मावनत जीने की नई आस। अस्सलाम वालेकुम जी, बरकत रमज़ान में खुशामदीद। और शुरू करते हैं अपना सेगमेंट एक नेकी। जी जनाब, मेरे साथ मौजूद हैं फातमीद फाउंडेशन से डॉक्टर अकबर नजमुद्दीन, जो कि डायरेक्टर हैं फातमीद फाउंडेशन के। इसके अलावा तलहा भी हैं, जो कि थैलेसीमिया पेशेंट हमारे साथ हैं। और मैं आपको बताती चलूँ कि फातमीद फाउंडेशन जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ा फलाही अदारा है ब्लड डोनेशन के लिए, जो कि थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए काम कर रहा है। और पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में इनकी ब्रांचेस भी हैं। मैं चाहती हूँ मज़ीद जो है वो डायरेक्टर साहब हमारे ख़ुद बताएं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ताकि हमें अच्छे से पता चले। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू स्पीक ऑन योर फ्लोर योर। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल 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 मैम, जहाँ तक आपने फातमीद की बात की, फातमीद जो है 1980 के अंदर जी फातमीद फाउंडेशन 10 फरवरी 1980 के अंदर फातमीद की एग्जिस्टेंस होती है। और आज पिछले 42 साल से फातमीद फाउंडेशन ना सिर्फ थैलेसीमिया के बच्चों को एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, बल्कि हीमोफीलिया और खून बहने की जितनी भी बीमारियां हैं, जिसके अंदर हीमोफीलिया बी है, फिर इसके बाद वॉन विलेब्रांड डिजीज़ है, ग्लेंसमैन थ्रोम्बोस्थीनिया है, एफिब्रिनोजेनीमिया है, हाइपोफिब्रिनोजेनीमिया है। तो ये जितनी भी खून बहने की बीमारी है, वहाँ पर वो सब फातमीद फाउंडेशन एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, एंड दिस इज़ टोटली फ्री ऑफ चार्ज। ज़बरदस्त। तो पिछले 42 साल से फातमीद फाउंडेशन ये फ्री ऑफ चार्ज ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों का सेहरा हमारे सारे देखने वाले जो फातमीद को जिन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, जो फातमीद को फंडिंग करते हैं,
और वक्त टू वक्त यानी हर जब भी चाहें वो फ़ातिमित को मौका मिलता है तो वो फ़ातिमित की फ़ंडिंग करते हैं। तो मैं उन आपके चैनल के ज़रिए उन तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि जो फ़ातिमित की माली मावनत भी करते हैं और फ़ातिमित को ब्लड डोनेट भी करते हैं और हमेशा करते रहे हैं। और चूँकि ये रमज़ान का महीना है और इसमें चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहते हैं कि खैर भला का काम करें। बिल्कुल, तो मैं आपके चैनल के ज़रिए मैं उनसे अपील भी करता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि वो फ़ातिमित की मदद करें। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे कहती चलूँ कि क्योंकि मैं ख़ुद भी एक एनजीओ चला रही हूँ, तो अक्सर जो लोग देखते हैं वो ये समझते हैं कि हम शायद ये जो अपील करते हैं ये अपने किसी ज़ाती मुफाद के लिए करते हैं, इसमें हमारा कोई सरोकार नहीं होता, हमारी कोई ज़ाती मुफाद, इसमें कोई ज़ाती इंटरेस्ट नहीं होता। हम मखलूक खुदा की फलाह के लिए काम कर रहे होते हैं और मखलूक खुदा के लिए ही आपसे मांग रहे होते हैं, क्योंकि जब आप देते हैं तो इसमें आपका ही फ़ायदा है, आपने खुदा के सामने सुरखरू होना है। और ये अल्लाह की वो मखलूक है जिसकी मदद हमने ही करनी है इस वक्त, क्योंकि वही बात है ना, अल्लाह ताला खुद तो ज़मीन पर आके इंसान की सूरत में आपकी मदद या आपसे बात नहीं करेंगे, तो हम ही वो लोग हैं जो अल्लाह के बंदों के लिए वसीले की सूरत आगे आके खड़े होंगे और कार खैर में, हर कार खैर में आगे आके पेश काम करेंगे अल्लाह की मखलूक के लिए। मेरे साथ तलहा मौजूद हैं। तलहा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप बड़ा तैयार हुए हुए हो हैं, रोज़ा है अच्छे लग रहे हो भाई। मुझे ये बताओ कि कैसा एक्सपीरियंस रहा फातमेद में, कब आए, क्या क्या हुआ, ज़रा कुछ हमें भी तो बताओ। ज़्यादा नहीं, मुख्तसर सा बताऊंगा, लेकिन ये कि काफ़ी लंबी कहानी है। हाँ, अगर मैं बताना शुरू हुआ तो कर दो। तो मैं इसे मुख्तसर हाँ। बताता हूँ। बचपन से यानी कि मुझे ब्लड ट्रांसफ्यूज़ हो रहा है, मुझे और मेरी बहन को। तो अपने बारे में बताऊँगा तो बचपन से यानी कि जो आना जाने का एक सिलसिला एक है, यानी कि ना, तो ब्लड लगता रहा, उसी दौरान अपनी स्टडी कंप्लीट करी, सब कुछ करता रहा, जॉब करता रहा। और यानी कि फातमीत की बहुत मैं यानी कि शुक्रगुजार हूँ कि उसने इतना वो कर दिया, फाइन यानी कि स्ट्रॉन्ग कर दिया कि बिल्कुल अल्लाह का लाख शुक्र है। और कुछ मेरी माँ बाप की भी मेहनत है कि जो उन्होंने जिस तरीके से लेकर आना उनका, हाँ। जो कुछ करा। हर हफ्ते आना होता है? नहीं, मेरा ये कि पहले मंथ में आना होता था, फिर जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है तो अब वो कैपेसिटी, वो कहते हैं ना कि जैसे पेट्रोल फ्यूल का काम करता है, ब्लड हमारी जिस्म में फ्यूल का काम करता है। सही है। अब जैसे जैसे इंजन कैपेसिटी बढ़ रही है तो इस हिसाब से वो फ्यूल सही है, सही है। पावर बढ़ रही है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि हाँ जी, आपका अभी मेरी एज 29 है माशाल्लाह से जी। अच्छा, और बचपन से जी 9 ईयर्स का। वैसे तो डायग्नोस तो तकरीबन से बचपन में ही हो गया था, लेकिन फुल यानी कि जो ट्रांसफ्यूज़न है वो 9 ईयर्स से लगना स्टार्ट हो गया था मुझे। अच्छा, मुझे ये बताओ था कि ब्लड तो हमें मिलता ही है बिल्कुल फातमेद से, इसके अलावा कोई मेंटोरशिप होती है? क्योंकि जहनी तौर पे भी तो हम लोग बहुत लो फील करते होंगे ना, बहुत सोचें मनफी आती होंगी, उसके लिए क्या यहाँ मेंटोर्स अवेलेबल हैं, समझाते हैं डॉक्टर्स? देखिए, यही है कि डॉक्टर अच्छे मिले हुए हो ना तो आपकी आधी समझ लो कि बीमारी वैसी ठीक हो जाती है। इलाज तो बात ही बिल्कुल, डॉक्टर्स अच्छे मौजूद हैं आपके पास। और अल्हम्दुलिल्लाह फातमीत के अंदर किसी की भी बात करूँ, एक से एक बढ़कर अच्छे डॉक्टर हैं जो देख रहे हैं मुझे और भी पेशेंट्स को। और फिर ये कि इंसान जब आदत ठीक हो जाता है, मेंटली ठीक हो जाएगा तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो आदत तो इंसान की बीमारी भी ठीक हो जाती है। बिल्कुल। फिर ये कि ब्लड ट्रांसफ्यूज होता रहता है। उसके अलावा फिर यानी कि इतना वो करा उन्होंने, हमारे डायरेक्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ, डॉक्टर अजीज़ साहब का, डॉक्टर अकबर का, और सीओ साहब है हमारे डॉक्टर वलीद। उन्होंने यानी कि ये कि अभी बीच में ज़रा कोरोना की वजह से ज़रा जॉब लेस हो गया था, वैसे मैं किसी और जगह जॉब करता था, तो मुझे इस इदारे में रिसेप्शनिस्ट की जॉब दी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। इस इदारे में ज़बरदस्त, यही कह रहा हूँ कि इस इदारे ने माशाल्लाह इतना काबिल कर दिया कि अभी लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बैलेंस है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नजरबद से बचाए। और ये बड़ी बात है कि हम वैसे हेल्थ केयर तौर पे तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, साथ साथ ये हमने इनको एक फाइनेंशियली भी इनको स्ट्रॉन्ग कर दिया है, ऐसे ही। अच्छा अकबर साहब, पिछले दिनों मैं सुन रही थी कि नंबर्स जो हैं थैलेसीमिया के, वो पाकिस्तान में हर साल 50,000 बच्चा ऐड होता है उसमें। क्या मसला है, इसके लिए क्या किया जाए? ये तो फिर बड़े एस्पेक्ट में इसको लोगों को बताया जाए और पूरे सेमिनार्स हों इस पे, टीवी पे एड्स चलाए जाएं गवर्नमेंट के कि ये इंटर फैमिली मैरिजेस नहीं करनी। बिल्कुल मैम, देखें, अगर हम प्रिवेंशन पे ही जाते हैं तो हम पाकिस्तान को थैलेसीमिया फ्री स्टेट बना सकते हैं। कैसे?
अब उसमें यह है कि पहले तो मैस इनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, जो कि हम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू, जो कि हमने 2007 से शुरू किया था फातमिद फाउंडेशन। ठीक है। तो हम एरियाज़ में जाते हैं, फैमिलीज़ में जाते हैं और फिर हम वहाँ पर जाके थैलेसीमिया माइनर का हम टेस्ट करते हैं। सही। क्योंकि थैलेसीमिया माइनर से अगर शादी करता है तो 75% जो है वो एबनॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं सर माइनर का जेनेटिकली। इतना पता नहीं चलता ना। हाँ, माइनर इतना का ज्यादा पता नहीं चलता। नहीं, बस लेकिन बंदा मुझे लगता है कमजोर सा होता कमज़ोर होता है, हीमोग्लोबिन थोड़ा सा इनका लो हाँ, होता हीमोग्लोबिन है। थोड़ा लो होता है, फिर वो जो थैलेसीमिया जो माइनर है उसकी फैमिली अगर हिस्ट्री देखी जाए तो उसके भाई या उसके कज़न वो ज़रूर उसके अंदर थैलेसीमिया के शिकार होंगे, क्योंकि ये मोरोसी बीमारी है। और मोरोसी बीमारी है तो जहाँ थैलेसीमिया माइनर, अब जिस तरह ये तलहा के फादर हैं तो डेफिनेटली इनके फादर और इनके मदर थैलेसीमिया माइनर के हैं, डेफिनेटली है। डेफिनेटली हैं। सही है। अब उनके अगर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं और अगर हम ये सोचते हैं कि 4 अगर बच्चे हुए तो एक बच्चा नॉर्मल होगा, एक बच्चा यानी 25% जो है वो थैलेसीमिया मेजर का होगा सही। और 50% थैलेसीमिया माइनर का होगा। सही। तो ये जो थैलेसीमिया माइनर वो जो फिर आगे जाके स्प्रेड करेंगे तो ये स्प्रेड ही को हमें रोकना है। बिल्कुल इसी स्प्रेड को रोकना है और इसी स्प्रेड को ख़त्म करने के लिए हमें अवेयरनेस फैलानी है अपने ख़ानदान में और बाकी घरों में भी। जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आएंगे बरकत रमज़ान में। कहीं नहीं जाना, अपने साथ रहना। अस्सलाम वालेकुम जी, बरकत रमज़ान में खुशामदीद। हमारा सेगमेंट चल रहा है एक नेकी और फ़ातमीद फाउंडेशन से आए हुए हैं हमारे पास डॉक्टर अकबर नजमुद्दीन और बात हो रही थी थैलेसीमिया के हवाले से। जी डॉक्टर अकबर। मैं समझता हूँ कि हम जितना पाकिस्तान को फ्री ऑफ थैलेसीमिया हम इसको स्टेट बनाने की कोशिश करें तो इसमें 2 चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी करनी पड़ेगी। एक तो यह है कि जितनी भी जो फैमिलीज़ हैं कि जिनके अंदर थैलेसीमिया मेजर के बच्चे हैं तो डेफिनेटली उनके भाई बहन कज़न उनके अंदर भी ये चीज़ें थैलेसीमिया माइनर वो जीन डिफेक्ट हो सकती है। तो हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 2007 में हमने ये पूरा स्क्रीनिंग का हमने सिस्टम शुरू किया। अब भी हम इसको कर रहे हैं और हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि फैमिलीज़ के अंदर जो थैलेसीमिया माइनर और थैलेसीमिया माइनर के बच्चे हैं उनका आपस में शादी ना हो, क्योंकि ये अगर 2 थैलेसीमिया माइनर के बच्चे अगर शादी करते हैं और शादी करने के बाद अगर उनके 4 बच्चे हुए तो उसमें एक थैलेसीमिया मेजर का होगा, 2 बच्चे थैलेसीमिया माइनर के होंगे जो आगे जाके फैलाएंगे और सिर्फ एक बच्चा नॉर्मल होगा। यानी नॉर्मल के जो चांसेस हैं वो 25%, 4 में से एक 25% और 75% जो है वो एबनॉर्मल जीन लिए हुए होगा जो आगे जाके फैलाएगा भी। और सर मुझे एक बात बताइएगा जी। कि ये जो थैलेसीमिया के जो पेरेंट्स होते हैं एक्चुअल जिनकी गलती होती है या उनसे हो जाती है अनजाने में, ये तबका कौन सा होता है? क्या ये लोअर मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास में भी अब ये चीज़ आ चुकी है? मैम देखें ना, थैलेसीमिया तो ग्लोबली अवेलेबल है। हाँ। ग्लोबली ये एक बीमारी है। मेरा जो सवाल करने का मकसद है ना वो ये है कि चलो लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास में चलो एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन बेसिक ही नहीं है तो उनको अवेयरनेस कहाँ से होगी? तो ये लोअर और मिडिल लोअर क्लास या अपर मिडिल क्लास है उनको तो एजुकेशन चलो है ना, 10वीं जमात तो पढ़ी होगी इतनी कि अवेयरनेस कैंपेन्स तो पढ़ सकें, सुन सकें और वो टेस्ट भी करते हैं, टेस्ट भी कर सकें। क्या उस क्लास में भी, उस तबके में भी थैलेसीमिया है? देखें कम है, इसलिए कि वो पढ़े लिखे हैं, वो अपने टेस्ट करवाते हैं, वो अपनी स्क्रीनिंग कराते हैं। फिर इसके बाद हमारा तो कौमी असम्बली के अंदर भी ये बिल पास हुआ है कि जो भी बच्चे आपस में यानी शादी करना चाहें अपने उसकी एज पे आके पहले टेस्ट होना चाहिए। तो पहले टेस्ट होना चाहिए और टेस्ट फॉर थैलेसीमिया माइनर। बिल्कुल। तो थैलेसीमिया माइनर अगर माइनर दोनों बच्चों में निकलता है तो आप उसकी शादी को रोक दें। बिल्कुल। और अगर नहीं है तो आप बिल्कुल उसको कैरी ऑन करें। और सिर्फ थैलेसीमिया ही नहीं और भी बहुत सारी जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं। बिल्कुल है ना, बिल्कुल बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अच्छा क्योंकि 50,000 हर साल बच्चा ऐड होना कम्युनिटी के लिए भी एक परेशानी पैदा होती है यहाँ से, क्योंकि जाहिर है वो बच्चा बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मांगता है, जान मांगता है आपकी, है ना, ऐसा ही है। अच्छा सरवत आपा, और फिर आपसे सवाल कर रही थी कि एक बंदा अगर रूट लेवल पे आपकी मदद करना चाहे और वो डोनेट नहीं कर सकता
तो वो मज़ीद क्या क्या कर सकता है फातमीद फाउंडेशन? देखें, फातमीद फाउंडेशन का पहले तो वो एक बहुत अजीम वॉलंटियर हुआ कि वो फातमीद में आके वो अपनी सर्विसेज हमें दे रहा सही। है, ठीक है। अब अगर वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है तो वो अपने टाइम के ज़रिए हमें फातमीद की हेल्प कर सकता है, और जो भी चाहे फातमीद के अंदर जो भी हमारा पूरा लेबॉर्ट्री सिस्टम है, फिर हमारे पास क्लिनिकल पूरा डॉक्टर्स की सारी क्लिनिक्स हैं, उसके अंदर भी हमें हेल्प कर सकता है। लेबोरेटरी टेस्ट भी फ्री होते हैं यहाँ पे? लेबॉर्ट्री टेस्ट भी फ्री होते सही हैं है। टोटली। मैं बता रहा हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव हम ट्रीटमेंट इनको दे रहे हैं, जिसमें सिर्फ ये नहीं कि हम इनको ब्लड दे रहे हैं, ब्लड के साथ साथ आयरन क्लेशन, क्योंकि अगर महीने में 2 मरतबा हम इसको ब्लड लगाते हैं एक थैलेसीमिया के बच्चे को, ब्लड टूट के बॉडी के अंदर जमा होता है और ये हार्ट के अंदर जमा होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर जमा होता है, अल्लाहु अकबर। और अगर इसको नहीं निकाले तो इनको हार्ट को प्रॉब्लम हो सकता है, इनको डायबिटीज़ हो सकती है, क्योंकि वो गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास को डैमेज कर दिया। तो पता चला कि थैलेसीमिया के बच्चों को छोटी एज के अंदर डायबिटीज़ हो गई, हार्ट के प्रॉब्लम्स हो गया। तो हमें इनका आयरन निकालना बहुत ज़रूरी है, और जिसे हम कहते हैं आयरन किलेशन। इसके इंजेक्शंस भी होते हैं, इनकी दवाइयाँ भी होती है, और ये इनको 6-6 महीने पे हम फिर इनका आयरन टेस्ट करते हैं, और आप समझ लें कि तकरीबन थ्रू आउट देयर लाइफ 2 साल की एज से लेके जब तक इनकी ज़िंदगी है तब तक इनको आयरन किलेशन पे रहना पड़ता है। और इस वक्त 1 महीने की जो इनकी आयरन किलेशन की जो कॉस्ट बनती है, दैट कॉस्ट अराउंड 25,000 से लेके 30,000 तक पर पेशेंट ये हमें कॉस्ट पड़ती है। तो हमें ये भी देखना है, फिर इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस, फिर इसके बाद हेपेटाइटिस बी को देखना है, हेपेटाइटिस सी को देखना है, स्क्रीनिंग को देखना है, उसका ट्रीटमेंट देना है। सुभान तो अल्लाह, आपने बहुत जो बड़ा काम आप लोग कर रहे हैं। मैम ये बिल्कुल, सब मैं थैलेसीमिया पेशेंट्स के पेरेंट्स से मिल चुकी हूँ रिसेंटली, और मुझे पता है कि हर हफ्ते जो है वो सूली पे टंगे होते हैं, मतलब यहाँ जान आई होती है कि अगर इस हफ्ते मेरे बच्चे को खून नहीं मिला तो। और देखिए ना, औलाद कितनी, मैं कहती हूँ सबसे सांझी जो है ना वो औलाद होती है। आप लोग भी माँ बाप हैं, मैं खुद एक माँ हूँ। हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, जागना, सोना, जीना, मरना औलाद के लिए होता है, हर इंसान की। तो आप देखें कि हमारे बच्चे अगर हल्का सा बुखार हो जाए और वो रात को जागे हमारा बच्चा, तो हम लोग नहीं सो पाते, हम पूरे दिन रात हम तकलीफ़ में रहते हैं कि मेरे बच्चे को बुखार है। तो सोचें कि जिनके बच्चे इतनी बड़ी तकलीफ़ और अजियत से गुजर रहे होंगे, बजाते माँ बजाते बाप आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए इन बच्चों की मदद के लिए। आप यकीन करें कि ये माँ बाप बहुत तकलीफ़ में, बच्चों से ज़्यादा जो है ना वो माँ बाप तकलीफ़ में होते हैं। और ये जो दुआ है ना, ये दुआ जब लग जाती है ना तो ये भाग लगा देती है। और मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में देखा है सर कि बड़े बड़े मकामात पे ना, जहाँ वो कहते हैं आगे डेड एंड होता है और आगे कुछ नहीं दिख रहा होता, ऊपर रब होता है, नीचे आप होते हैं, तो किसी की दुआ लग जाती है। और जब दुआ लगती है ना तो बेड़ा पार होता है। और ये वो लोग होते हैं जो अल्लाह की मखलूक के लिए दर्द रखते हैं दिल में, हर चीज़ के लिए एक हसास दिल बड़ा ज़रूरी है, जो लोगों की तकलीफ़ को देख के महसूस कर सके और भागा भागा आगे दौड़े। मैंने खुद थैलेसीमिया पेशेंट्स को बड़ा खून दिया है, मैं आपको अपना वो बता रही थी, पूरा जो हुआ और सारा वाक़या बताई थी। तो वैन्स आपके पास अवेलेबल होती हैं, कम्युनिटी सेंटर में आपकी वैन्स आ जाती हैं, आप उनमें दे सकते हैं। और कुछ नहीं तो यूनिवर्सिटीज़ में आप लोग जाते हैं, आप लोगों के सेमिनार्स होते हैं अवेयरनेस, वहाँ जाके अगर आप कोई भी खिदमत अंजाम दे सकते हैं, अगर आप वॉलंटियरली आगे बढ़ चढ़ के मोटिवेट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कि चलो यार ग्रुप बनाते हैं, इस हफ्ते हम लोग ब्लड डोनेट करके देकर आते हैं। मैं आपको बताऊं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो लाइफ कोच है एंथनी रॉबिन्स उसका नाम है, लेडी डियाना, लियोनार्डो डिकैप्रियो और बड़े बड़े उसने सेलिब्रिटीज़ की लाइफ कोचिंग की है। वो कहता है कि 6 चीज़ें ऐसी हैं अगर जो साथ मिल के कर ली जाएं तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप बनता है। उसमें से एक चीज़ पता है क्या है? चैरिटी, डोनेशन। तो अगर आप अपने स्पाउस के साथ रिश्ता अच्छा करना चाहते हैं, मियाँ बीवी का, तो भी आप मिलके डोनेट करें, जाएं साथ खून देकर आएँ। अगर आप बच्चों के साथ रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हैं, बच्चों के साथ जाएं और खून देकर आएँ, बच्चे अगर आपके उस एज में। अगर आप फ्रेंड सर्कल को ज़रा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो अपनी यूनिवर्सिटी क्लास को उठाएं, प्लान बनाएं, पिकनिक का भी तो प्लान बनाते हैं ना, जाएं और ब्लड डोनेट कर कर आएँ। ये सोच होनी चाहिए इंसान की, इससे क्या होंगे, रिश्ते साइकोलॉजिकली मजबूत होते हैं। ऐसा ही है सर, बिल्कुल। तला जाने से पहले तुम मुझे बताओ कि क्या ज़रा कैमरे में दो ज़रा मैसेज ना आवाम को। मैं आवाम को यही अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड और डोनेट करें, ब्लड के ख़ास करके करें, क्योंकि इस महीने में जो है बड़ा मसला हो जाता है ब्लड के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे पेशेंट्स होते हैं, ब्लड मिलता नहीं है।
इफ्तार के बाद आकर डोनेट कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये कि हमारी ब्लड की जो शॉर्टेज है वो कम हो जाए। और ज़्यादातर नेगेटिव ग्रुप का भी बड़ा इशू होता है, तो अब नहीं पता हमें कि किसका नेगेटिव है क्या है। अगर ये कि अगर आके रज़ाकाराना तौर पर दे देंगे फ़ातिमी को ब्लड, तो हम जैसे बच्चों का भला हो जाएगा, मुझ जैसे और भी पता नहीं कितने बच्चे ब्लड से। तला फातमीत पे कितना यकीन ईमान है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। सर आप क्या कहेंगे पब्लिक जो आपको वैसे डॉक्टर साहब को ये मालूम है कि आप पेशे पैगंबरी कर रहे हैं, ये मसीहाई जो है, और जब आपको ये एहसास हो कि ये छोटे छोटे बच्चे आपके लिए किस कदर दुआएं करते होंगे, तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। और मैं अभी इनको ऐड करना चाह रहा था, ये मैडम जिस तरह से एक्सप्रेस कर रही थी कि सिर्फ सोच पे ही ये बता रही थी कि जो फातमीत काम कर रहा है, फ्री ऑफ चार्ज काम कर रहा है, पेरेंट्स जो है बच्चों को 2-2 मरतबा ब्लड के लिए लेकर आते हैं, आयरन किलेशन के जो इनके इंजेक्शन पेट पे लगते हैं और 12-12 घंटे तक वो आयरन किलेशन के इंजेक्शन उन बच्चों को लगते हैं 5 डेज़ अ वीक। सिर्फ उनकी हफ्ते और इतवार के दिन छुट्टी होती है, 5 दिन इनको पेट पे इंजेक्शन लगाना है 12-12 घंटे तक और सारी ज़िंदगी। तो आप ये सोचें, और हम तो करने वाले हैं, हम तो करते हैं, और हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम देखते हैं, हम लिखते हैं, और फिर इसके बाद हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक तू हमसे क्या खिदमत करवा रहा है। बिल्कुल। और रोज़ाना के हिसाब से 70, 80, 90 पेशेंट्स को ब्लड लगाना, फिर हीमोफीलिया के बच्चे हैं वो तकरीबन अराउंड 100 वो बच्चे हैं, उनको वो करना। तो बहुत शुक्रिया सर आने का, और बहुत शुक्रिया तलहा तुम्हारे आने का। मेरी दुआ है कि फातमीत को अल्लाह ताला बहुत 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 तरक्कियां दे और पाकिस्तान से थैलेसीमिया का खात्मा हो जाए। जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आएंगे, कहीं नहीं जाएगा, बरकत रमज़ान में। अस्सलाम वालेकुम जी, बरकत रमज़ान में खुशामदीद। और हमारी महफ़िल मुकम्मल सज चुकी है। हमारे साथ हैं फ़ायज़ा कामरान, अस्सलाम वालेकुम, सलमान आलम, और हमारे मुफ्ती साहब मुफ्ती ज़ुल्फ़िकार शाह गिलानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक हैं? तबीयत ठीक है? मुफ्ती साहब, बात हो रही है पाकीज़गी के हवाले से, ज़ाहिरी और बातिनी पाकीज़गी। हमें ये बताइएगा कि बातिनी पाकीज़गी से क्या मुराद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा व बनाहुमा व सय्यदा। सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी टीम को इस बात पर तहसीन पेश करता हूँ कि आपने जिस मौजू का इंतखाब किया है और बिलखुसूस जिस दिन में किया है, आज 11 रमज़ानुल मुबारक है और हमारे यहाँ हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबानी की न्याज 11 रमज़ानुल मुबारक को लगाई जाती है। तो ये इंतहाई अहम तरीन मौजू है। इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि ज़ाहिरी पाकीज़गी के साथ साथ बातिनी पाकीज़गी का भी ख्याल किया जाए। लेकिन एक आम जहन ये सोचता है कि बातिनी पाकीज़गी किसको कहते हैं, एक आम जहन में ये सवाल आता है और वो अक्सर जो है हमारी मसाजिद में और मदारिस में और चलते फिरते रेडियो पर, टेलीविज़न पर ये जो है वो सुनते हैं कि हमें अपने बातिन को पाक रखना चाहिए, हमें अपने अंदर को पाक रखना चाहिए। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको पाक रखना और उसको पाक रखना कैसे, मैं समझता हूँ कि ये एक मुअम्मा बन चुका है इस वक्त। तो सबसे पहली बात इस अमर में ये याद रखिए कि अल्लाह जल्ल मजदुल करीम ने इंसान के जिस्म में, इंसान जो भी है, आज इस बात को जो है गैर मुस्लिम साइंसदान भी मान रहे हैं, इंसान जो भी इंसान है, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो गैर मुस्लिम है, उसके जिस्म में 7 मकामात ऐसे बनाए कि जिन मकामात पर अल्लाह जल्ल मजदुल करीम के अनवार तजल्लियात का नुज़ूल होता है, उसकी सिफ़ात की तजल्लियात का नुज़ूल होता है। ये याद रखिएगा, उसकी ज़ात की तजल्लियात का नुज़ूल किसी पर भी नहीं होता, सिर्फ नबी पाक पर हुआ है और उसके बाद किसी पर नहीं होगा क़यामत तक, ना इससे पहले कभी किसी पर हुआ है। तो ये जो इंसान के जिस्म में वो मुख्तलिफ़ मकामात हैं जिसको क़ल्बी, रूही, सिर्री, खफ़ी, अख़फ़ा, सूरी, सुल्तानुल लताइफ़ मुख्तलिफ़ नाम दिए जाते हैं। इन मकामात पर गर्द जम जाती है। मिसाल के तौर पे आप दिल को ले लीजिए, अगर आप आसानी से समझ लीजिए। मुफ्ती साहब माजरत, छोटी सी ब्रेक पे जाना है हमें, ये भी अर्जेंसी होती है क्योंकि एड्स चलने होते हैं और कमिटमेंट होती है ना, ये भी वादा खिलाफी हो जाएगी। वापस आएंगे और ये बहुत मज़े की गुफ्तगू चल रही है लताइफ़ के बारे में, मुफ्ती साहब हमें बता रहे हैं। वापस आएंगे तो फिर इसको जारी करेंगे और समझेंगे कि लताइफ़ क्या होते हैं। कहीं मजा आएगा। अल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद। मुफ्ती साहब बता रहे थे रूह की पाकीज़गी के हवाले से, और मैं चाहती हूँ कि मुफ्ती साहब अपनी गुफ्तगू को जारी करें। जी, रूह की पाकीज़गी और बातिन की पाकीज़गी ये दोनों एक ही लफ्ज़ है। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म के अंदर, चाहे वो किसी भी रंग व नस्ल का इंसान हो, किसी भी मज़हब का इंसान हो, उसके जिस्म में अल्लाह ताला ने बाज़ मकामात ऐसे रखे हैं जिन मकामात पर अल्लाह जल्ल मजदुल करीम अपने अनवार व तजल्लियात का नुज़ुल फरमाता है। गुनाहों की तरफ राग़िब होने की वजह से, अल्लाह की नाफरमानियाँ करने की वजह से, मसलन नमाज़ छोड़ने की वजह से, झूठ बोलने की वजह से, यूँ ही धोखाधड़ी करने की वजह से, फ्रॉड करने की वजह से, वगैरह वगैरह, उन मकामात पर गर्द जम जाती है। यूँ समझिए कि जंग आ जाता है और वो मकामात सख्त हो जाते हैं। जैसे हदीस मुबारक में आता है कि जो आदमी अल्लाह जल्ल मजदुल करीम के ज़िक्र से दूर हो जाता है, उसका दिल सख्त हो जाता है। जो आदमी पाक परवरदिगार को याद करना छोड़ देता है, पाक परवरदिगार उसको याद करना छोड़ देता है। और कुरान मजीद अल फुरकान अल हमीद भी इस बात को बयान करता है कि अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यामऊन, कि जो अल्लाह जल्ल मजदुल करीम के रास्ते में नहीं आना चाहते, उसको राज़ी नहीं करना चाहते, उसकी नाफरमानियों में ज़िंदगी गुजारते हैं, तो पाक परवरदिगार उनको सर से लेके पाँव तक गुमराही के दलदल में फेंक देता है। अब क्या होता है कि इंसान का जो बातिन जो है, बिलखुसूस उसका जो दिल है, वो नापाक हो जाता है। यूँ समझिए कि जंग आलूद हो जाता है, काला हो जाता है, स्याह हो जाता है। अब ये पाक कैसे होता है? ये पाक उस वक्त होता है जब अल्लाह जल्ल मजदुल करीम की फरमाबरदारी की जाए और अल्लाह जल्ल मजदुल करीम के अहकामात पर अमल किया जाए। पाक परवरदिगार ने जिन चीज़ों का हुक्म दिया है उन पर अमल किया जाए और जिन चीज़ों से बचने का इरशाद फरमाया उनसे बचा जाए। मसलन नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया है, नमाज़ पढ़ी जाए। रोज़ा रखने का हुक्म दिया है, रोज़ा रखा जाए। झूठ से बचने का हुक्म दिया है, झूठ से बचा जाए। ठीक है। ज़कात देने का हुक्म दिया है, ज़कात दी जाए। इसके साथ साथ बाज़ औरादो वज़ाइफ ऐसे हैं जिनके करने से बातिन पाक होता है। मसलन कसरत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, आपकी आले बैत अताहर की बारगाह में दुरूद पाक के नज़राने पेश किए जाए। 200% ये मैंने और आजमाया। ये बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह जल्ल मजदुल करीम ने नबी पाक पर दुरूद पाक पढ़ने में वो कमालात रखे हैं, वो कमालात रखे हैं कि अल्लाह जल्ल मजदुल करीम के मलाइका उस आदमी के लबों के बोसे लेते हैं जो नबी पाक पर दुरूद पाक पढ़ता है, और पाक परवरदिगार के मलाइका सफ़ दर सफ़ खड़े हो जाते हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करता है, और वो सफ़ों में खड़े होकर उसकी ज़ियारत करने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। तो अगर हम इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं अपने बातिन को पाक करने के लिए, और कुरान भी यही कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। आज पूरी कायनात परेशान है। अगर करोड़पति आदमी है तो वो भी परेशान है, और अगर एक गरीब आदमी है तो वो भी परेशान है। वजह क्या है कि हमने अल्लाह जल्ल मजदुल करीम के ज़िक्र को छोड़ दिया। जो हमारी जो रूह की जो पाकीज़गी है, जो पाक परवरदिगार का ज़िक्र है, हमने उसको छोड़ दिया। माजरत मुफ्ती साहब यही बताइएगा कि हमें भेजा ही इस मकसद से गया था, अल्लाह के जिक्र के लिए तो भेजा गया ऐसा था। ही है। बल्कि कुरान मजीद अल फुरकान अल हमीद यही तो कहता है अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। क्या तुमने ये गुमान कर लिया है तुम्हें बेकार पैदा कर दिया गया है कि ऐसा नहीं होगा कि तुम हमारी तरफ लौट कर नहीं आओगे? बल्कि नहीं, बल्कि ये फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि तुम्हें पैदा इसलिए किया गया कि तुम अल्लाह की इबादत करो। जब तुम इबादत करोगे तो तुम्हारा बातिन खुद ब खुद पाक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत खूब शुक्रिया। सलमान आलम साहब, अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में ज़रा महफ़िल को मज़ीद पुरनूर कर दीजिए, कोई कलाम सुना दीजिए। बिस्मिल्लाह करें। अल्लाह हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। आपने न संभाला तो किधर जाऊंगा। आपने न संभाला तो किधर जाऊंगा।
मानूस हुआ का, मैं तेरे कदमों से इतना मानूस हुआ का, मैं तेरे कदमों से, मैं तेरे कदमों से मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। मेरी हर आस की डोरी दर पंजतर से जुड़ी, दर पंजतर से जुड़ी, बेखतर हो के लहद में मैं उतर जाऊंगा। इससे बढ़कर इससे बढ़कर कोई और ज़िया, कोई और ज़िया के लोग तेरा ही कहेंगे, मैं जिधर जाऊंगा लोग तेरा ही कहेंगे, मैं जिधर जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं बरकते रमज़ान में। अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद बरकत रमज़ान में। आज का मौजू है पाकीज़गी। सरवत अस्करी साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं और मैं इनसे पूछूंगी कि आपा पाकीज़गी से क्या मुराद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूबसूरत मौजू है आपका और अल्लाह ताला आप सबको इसका अजर अता फ़रमाए। इसलिए कि जब हम पाकीज़गी की बात करते हैं तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग सिर्फ बातिन की बातें करते हैं, कहते हैं कि जी उसका ज़ाहिर ना देखिए, उसके बातिन पे नज़र डालिए, उनका दिल बहुत साफ़ है, वो ज़बान के बुरे हैं तो क्या हुआ, लेकिन उनका दिल बहुत साफ़ है। मैं कहती हूँ ज़ाहिर की भी हैसियत होती है, सिर्फ बातिन की हैसियत नहीं होती। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे, सहाबा कराम भी मौजूद थे। एक शख्स आया और नया नया मुसलमान था, उसने आकर नमाज़ पढ़नी शुरू की। अच्छा, अब जब नई नई मशीन होती है ज़रा तेज़ तेज़ चलती है, अब वो उसने गिरते पड़ते ना क़याम सही, ना क़ऊद सही, ना रुकू सही, ना सुजूद सही, उसने झटपट उसने नमाज़ पढ़ी और वो चला गया। अब सहाबा कराम इंतज़ार में हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फ़रमाएंगे। आका, अच्छा देखिए, अगर हम और आप होते तो हम क्या करते हैं? हम तो फ़ौरन ही कुफ्र का फ़तवा लगा देते। बिल्कुल, हम तो कहते इसको नमाज ही नहीं पढ़नी आती। लेकिन हमारा जहन और है, हमारी सोच और है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को मुतवज्जो फरमाया और कहा कि तुम्हें मालूम है ये क्या था, क्यों हुआ? उस सहाबा कराम ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों हुआ? कहा कि इसलिए कि अभी ईमान इसके ज़बान पे जारी हुआ है, इसके दिल में नहीं पहुंचा है।
क्योंकि जब दिल में पहुँचेगा तब खुद ब खुद रुकू में, सुजूद में, क़याम क़ऊद में बेतरतीबी नहीं आएगी, तरतीब आती चली जाएगी। तो हमें सबसे पहले अपने ज़ाहिर को सुधारने पर तवज्जो देनी चाहिए। जब ज़ाहिर सुधरेगा तो ख़ुद ब खुद बातिन भी संवरता चला जाएगा। तो जैसे कि आपने अपने इंट्रो में कहा कि हर चीज़ की पाकीज़गी शर्त है। पाकीज़ा बनाने के लिए जैसे इंसान के जिस्म जान के लिए नमाज रोज़ा हुआ करता है, तिलावत कुरान हुआ करती है, माल को पाकीज़ा बनाने के लिए ज़कात हुआ करता है, खुम्स हुआ करता है, तो बिल्कुल वैसे ही जब हम अपने बातिन की पाकीज़गी का तज़किरा करते हैं तो हमें रिज़्क़ हलाल का तज़किरा ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि किसी के पेट में पाकीज़ा रिज़्क़ ना हो और फिर उसके बावजूद वो कोई बड़े बड़े काम कर ले। क्योंकि जब रोज़े आशूरा इमाम अली मकाम ने मक़तले करबला में कई मरतबा खुतबात इरशाद फरमाए और हर मरतबा तारुफ़ फरमाया कि मैं फ़र्ज़ंद रसूल सकलैन हूँ, मैं नूर नज़र अली व बतूल हूँ, मेरा ये मकाम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए फ़रमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। वहाँ से कितने लोग आए? एक हज़रत हुर आए, एक उनका ग़ुलाम आया, एक भाई आया, एक बेटा आया, बाकी तमाम के तमाम वो लोग थे जो कि क़त्ल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद फ़तह के शादियाने बजा रहे थे, फ़र्ज़ंद रसूल के गले पर खंजर चला रहे थे और खुश हो रहे थे। बाद में किसी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से ये सवाल पूछा, कहा कि आखिर क्या वजह है कि इतने दफ़ा खुतबात इरशाद फरमाए इमाम अली मकाम ने, इतनी मरतबा अपना तारुफ़ कराया, मगर उनके ऊपर असर क्यों नहीं हुआ? इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसलिए कि उनके पेटों में रिज़्क़ हराम था। जब उनके पेट में रिज़्क़ हराम होता है तो फिर कोई वाज़ और नसीहत की बात असर नहीं करती, कोई भी तिलावत कुरान, कोई भी आप अंबिया और पैगंबरों पर मज़ालिम क्यों हुए? इसलिए कि दिलों पर मोहर था, शिकम जो थे हराम से भरे हुए थे, लिहाजा उसके बाद उन्हें किसी के ऊपर जुल्म करने पर कोई आर नहीं था। तो सबसे पहले हमें अपने आप को ज़ाहिर संवारना चाहिए, ज़ाहिर के साथ साथ बातिन संवारना चाहिए। और बातिन संवारने के लिए नमाज हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसको अगर हम पाँचों वक्त अपने लिए फ़र्ज़ करार दे दें। वैसे तो अल्लाह ताला ने वाजिब करार दिए। अच्छा, वाजिबात क्या होते हैं? जो कि मिनिमम अल्लाह ताला की तरफ से मेरे और आपके ऊपर वाजिबात करार दिए गए। मैक्सिमम तो फिर मुस्तहबात की जानिब आप बढ़ते जाएं, अजर और सवाब के लिए वो बढ़ता चला जाएगा, लेकिन वाजिबात मिनिमम है। अल्लाह ताला अपने बंदे से मिनिमम का तकाजा करता है। ये और बात है कि लोग वो हद भी पूरी नहीं कर पाते हैं और वाजिबात को अदा नहीं कर पाते हैं। तो हज़रत अली फरमाते हैं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले मैं एक हदीस नक़ल कर दूं और उसके बाद मैं मौला कायनात शेर खुदा का इरशाद आपके सामने पेश करूँगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तसव्वुर करो किसी के घर के सामने एक पानी का हौज़ हो और वो 5 मरतबा रोज़ाना उस हौज़ में गोता लगाए, गुस्ल करे, तो क्या उसके ऊपर कोई गर्दो गबार का ज़र्रा, कोई मैल कुचैल रह सकता है? लोगों ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हो ही नहीं सकता कि कोई आदमी 5 मरतबा गुस्ल करे। कहा बिल्कुल ऐसे ही, जब 5 मरतबा वज़ू किया जाता है, 5 मरतबा नमाज पढ़ी जाती है, तो ये हो ही नहीं सकता कि इंसान बुराइयों में मशगूल रहे, अपनी ज़िंदगी को पाकीज़ा ना बनाए। नमाज का तो फरमान यही है ना कि नमाज फ़हशा और मुनकरात से रोकती है, नमाज बुराइयों से रोकती है। तो अगर इंसान असल में नमाज गुजार होता है तो वो अपनी ज़िंदगी को भी पाकीज़ा बना सकता है, अपने घर को भी पाकीज़ा बना सकता है, अपने अहलो अयाल को भी पाकीज़ा बना सकता है और अपने कामों को भी पाकीज़ा बना सकता है। इसलिए कि जो बेनमाजी होता है उसका कोई काम बन ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक। तो अपने बिगड़े हुए कामों को बनाने के लिए, अपनी मुश्किलात को आसान करने के लिए इंसान कम अज़ कम 5 वक्ता नमाज का आदी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और खुदारा आपा ने 2 बातें की, यहाँ पे मैं भी अपने तवज्जुह से बात आगे शेयर करना चाहूँगी। पहली बात तो ये कि दुनिया बहुत तेज़ी से, हम बहुत तेज़ दौर में आ चुके हैं, तो हमारा ना हर एक्सपेक्ट में ज़िंदगी में अब कंपटीशन बहुत हो गया है। पहनने ओढ़ने में भी, ज़िंदगी में जो भी हमारे फेस्टिवल्स होते हैं उसमें भी बहुत कंपटीशन के दौर में आ गए हैं। खुदारा इस कंपटीशन में, इस रेस में आगे दौड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अपने और अपने बच्चों के पेट में हराम करने वाला नहीं जाने देना। थोड़ी खा लेना, दाल खा लेना, मेहनत धूप में खा लेना, मगर
हलाल खाना, क्योंकि हलाल और हराम जो है ना वो आपकी नस्लों से निकलता है, और यकीन करें कि ऐसे ऐसे निकलता है जहाँ से आपका गुमान भी नहीं होता। और मुकाफ़ात अमल भी अल्लाह ताला ने कुरान में बताया है इसके बारे में, और इसके बारे में भी हम एक शो करेंगे। दूसरी बात ये कि खुदारा अल्लाह के लिए अपने बच्चों को नमाज का पाबंद बनाएं। जितने चाहें हम मॉडर्न हो जाएं, जितने चाहें हम मतलब जैसे भी आपने रहना है, जैसे भी ज़िंदगी गुजारनी है, नमाज का दामन ना छोड़ें। फजर में सब घर वालों को उठाएं। जिस तरह ट्यूशन और स्कूल भेजने के लिए अपने बच्चों को हम मार मार के भेजते हैं कि बेटा मैंने फ़ीस भरी हुई है, तुमने जाना है, छुट्टियां नहीं करनी है, बिल्कुल उसी तरह अल्लाह के सामने जवाब आपने देना है। हशर के दिन आपकी औलाद आपका गिरबान पकड़ेगी, पूछेगी बताया क्यों नहीं था मुझे कि मुझे नमाज़ पढ़ना था, कि मुझे इबादत करनी थी। अपनी बेटियों को सिखाएं हया पर्दा करना। पूरा पर्दा बेशक चले, अब शुरू में हर चीज़ इतनी आसान नहीं होती। दुपट्टे सर पे ढकना शुरू करें, वो सारी सुन्नतें पूरी करें, वो सारी चीज़ें पूरी करें जो हमने आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी और उनके अहले बैत से सीखी। अपनी जिसे कहते हैं ना रूट से हमने जुड़े रहना है। ये पूरी दुनिया जो है ये लगी पड़ी है हमें हमारे दीन से अलग करने के लिए, दूर करने के लिए। हम बहुत मुश्किल दौर में आ गए हैं, और हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तो बहुत ही इससे कई ज़्यादा मुश्किल दौर में होंगे। और आप यकीन करें कि वो दौर ऐसा होगा कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे पहुंचने वाली मेहनत होगी। क्या कहते हैं, एक सुन्नत पे अमल करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अपने बच्चों को ट्रेन करें कि उन्हें दीन का दामन पकड़ के रखना है, हया का दामन पकड़ के रखना है, नमाज की परहेज़गारी करनी है, और खाने पीने में, कमाई में अपने हलाल का दामन पकड़े रखना है। यहाँ पे मैं एक बात अर्ज कर दूँ। देखिए, आपको बच्चों को ट्रेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप खुद करें। अगर माँ नमाज़ पढ़ रही है, आपा आप समझती हैं इस बात को, अगर माँ नमाज़ पढ़ रही है तो बेटी खुद ब खुद देखती है कि मेरी माँ नमाज़ पढ़ रही है। अगर वालिद नमाज़ पढ़ रहे हैं तो बेटा देखता है कि वालिद नमाज़ पढ़ रहा है। आप अगर इन ज़ाहिरी चीज़ों का ख्याल करेंगे, नमाज जैसा कि आपा ने कहा कि नमाज आप देखिए ना, इसकी तैयारी कैसे होती। साफ़ सुथरे कपड़े, साफ़ सुथरी जगह, फिर खुद पाक होना है, गुस्ल करना है। अगर गुस्ल नहीं है, गसबी ना हो, हाँ गसबी जगह ना, वो तो फिर बहुत दूर चले जाएंगे। यानी कि साफ सुथरी जगह वगैरह वगैरह, उसके साथ साथ वुजू भी करना है। तो ये सब हमारी ज़ाहिरी जो चीज़ें हैं, ये सब हमारे बातिन को पाक करने वाली। बिल्कुल बिल्कुल। और मुफ्ती साहब ने अभी बात करी है कि जो दीगर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं पाकीज़गी के हवाले से आपके घर में, वो कैसे और क्या मामलात होने चाहिए। जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आके मुफ्ती साहब से और सरबत आपा से इस चीज़ का जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, बरकत रमज़ान में खुश आमदीद। बात हो रही है आज पाकीज़गी की हवाले से, और जब पाकीज़गी की बात आती है तो सिर्फ ज़ाहिरी नहीं, हम बातनी पाकीज़गी की भी बात करते हैं। अच्छा, हमने रूह की पाकीज़गी की बात की, ज़ाहिरी पाकीज़गी की भी बात की। अब हम बात करेंगे जो पाकीज़गी के मसाइल हैं जो एक नमाजी के लिए होते हैं, या एक घर में जो इन्वायरमेंट हम क्रिएट करते हैं उसमें क्या क्या अहम चीज़ें हैं जो हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए। सरवत आपा, आप बताइए। देखिए, सबसे पहले तो इंसान की सोचों को पाकीज़ा होना चाहिए। जब आपकी सोचें पाकीज़ा होती हैं तो आपके अपने घर का इर्द गिर्द खुद ब खुद साफ़ सुथरा होता चला जाता है। लेकिन इसके अलावा आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप किसी का हक़ ना मारें। जब आप किसी का हक़ मारते हैं तो फिर आपके घर की हर चीज़ नापाक होती चली जाती है। आपका मकान भी नापाक है, आपका पैसा भी नापाक है। तो आप गसबी चीज़ ना हो। आप जितने तहारत के, पाकीज़गी के, सफाई के मसाइल हैं उनको देखिए, और उसके बाद अल्लाह ताला की इबादत कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सरवत आपा। फ़ाइज़ा, अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में कोई कलाम सुना दीजिए, बिस्मिल्लाह करें। ओहो हो, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मैंने भी फरमाइश की थी फ़ायदा से ऑफ एयर कि मुझे ये सुनना है। खुदा की अज़मतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने। खुदा की अज़मतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने। मकामे मुस्तफ़ा क्या है, मकामे मुस्तफ़ा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। सदा करना
क्या देंगे, मैं क्या लूँगा, वो क्या देंगे, मैं क्या लूँगा, सखी जाने गदा जाने वो क्या देंगे, मैं क्या लूँगा, सखी जाने गदा जाने। और मेरी मट्टी मदीने पाक की राह में बिछा देना, मेरी मट्टी मदीने पाक की राह में बिछा देना, कहाँ ले जाएगी उसको, कहाँ ले जाएगी उसको, मदीने की हवा जाने, कहाँ ले जाएगी उसको, मदीने की हवा जाने। और हमें तो सुरखरू होना है आका की निगाहों में, हमें तो सुरखरू होना है आका की निगाहों में। ज़माने का है क्या नासिर, भला जाने बुरा जाने, ज़माने का है क्या। वेलकम बैक, बरकत रमज़ान में खुश आमदीद। हम अपनी अफ्तार मज़ेदार शुरू करने वाले हैं। जनाब, आज बात हो रही है पाकीज़गी के हवाले से और मैं इस वक्त अपने सेट के किचन पे मौजूद हूँ। शेफ़ समरीन मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि जहाँ पाकीज़गी की बात हो रही है, किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पे घर का सारा रिज्क मौजूद होता है, तो इस जगह को हमें सबसे ज़्यादा पाक रखना चाहिए अपने घर में। ऐसे ही है समरीन? बिल्कुल ऐसे। क्या बनाना सिखा रही हैं आज? आज हम बना रहे हैं टिक्का स्मोकी स्पैगेटी। वाओ, ठीक है। हमने ये किया था क्योंकि हम ब्रेक पर थे, तो मैंने सोचा कि ड्यूरिंग ब्रेक हम एक छोटा सा काम करें, और हमने उसमें ये किया कि हमने थोड़ा सा सिर्फ इसमें पानी डाला, क्योंकि गाजर का मैंने आपको बताया था कि गाजर अब ऑफ सीजन है। डाला सोते करने के लिए? नहीं, सिर्फ पानी डाला है, सिर्फ पानी है, और 1 चम्मच मैंने इसमें सोया सॉस डाला है। सौते नहीं कर रहे हम, एक्चुअली इसको थोड़ा सा टेंडराइज कर रहे हैं, गला रहे हैं गाजर को, क्योंकि वो फिर क्रंची क्रंची सी मुंह में आती है। मैंने ये किया था, और बस मैं वेट कर रही थी कि हम आएँ ब्रेक से तो हम बाकी का काम करें। जब इसमें थोड़ा सा आप देखते हैं कि जी ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है और पानी इसका ड्राई हो रहा है, तब आप इसमें डालेंगे कश्मीर बनास्पति, तकरीबन 1 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, बस इससे ज़्यादा नहीं डालना है हमें, क्योंकि इसमें ऑयल की बहुत ज़्यादा हमें नीड नहीं है। ये थोड़ा सा जब हमें लगेगा कि गाजर गल गई है, अगर क्रंची पसंद है तो एज इट इज़ आप यूज़ कर लें, पानी को और ढक के रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने ली है 2 अदद शिमला मिर्च, उसको भी हमने जूलियन कटिंग किया है। गाजर भी मैं दिखा दूँ, ये देखिए ये भी हमने जूलियन है। ओह माय गॉड। ठीक है जी, गाजर भी हमने जूलियन कटिंग की, और शिमला भी, बिस्मिल्लाह, ये हमने इसमें शिमला डाल दी। अच्छा, ये जो उन्होंने बिस्मिल्लाह बोला है ना, ये बड़ी एक घरेलू सी हरकत की है। ये हम सब खवातीन, मुझे लगता है कि खाना बनाते हुए ना बिस्मिल्लाह, बच्चा भी गिर जाए तो बिस्मिल्लाह बोल देते हैं। बिस्मिल्लाह एक ऐसी ज़ुबान पे चढ़ी हुई है कि अच्छा खाना बनाते हुए मैं तो दुरूद शरीफ पढ़ती रहती हूँ। दुरूद शरीफ और अल्लाह का जिक्र अगर हम खाना बनाते हुए करते रहे ना, तो हर इंसान के अंदर से शुआएं निकलती हैं। साइंटिफिकली भी अगर हम देखें, बिल्कुल, और वैसे भी दीनी तौर पे भी शुआएं निकलती हैं। तो जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं तो हमारे खाने में भी वो चीज़ जाती है और बच्चों के पेट तक वो तासीर पहुंचती है। बिल्कुल जी। अच्छा, ये डाला है हमने। अब इसके साथ हम क्या करेंगे कि हम इसमें डालते हैं अब थोड़ी सी सिजलिंग, उसमें हम डाल रहे हैं नमक। थोड़ा हाथ रोक कर डालेंगे क्योंकि सोया सॉस भी ऐड करना है, प्लस हमारी चिकन ऑलरेडी कुकड है, उसमें भी नमक है। और ठीक है, स्पैगेटीज़ में भी ना, स्पैगेटीज़ में भी है। तो मैंने डाला तकरीबन आधा चम्मच नमक डालेंगे हम इसमें, और 1 टीस्पून हमारी काली मिर्च आएगी इसके अंदर। अच्छा, दो आपने एक चीज़ नोट की है, 1 टीस्पून हमारा चिकन पाउडर जाएगा। कि अभी तक मैंने जितनी भी रेसिपीज़ बनाई हैं उसमें बहुत कम मसाले होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल है ना, होती है, ईजी होते हैं उसमें, ताकि आपको देखिए टाइम आपका सेव हो जाए किचन में।
और आप अच्छा, उसको जब तक ये सौते हो रहे हैं, मैं एक सवाल पूछ लूँ आपसे। बिल्कुल। पिंक सॉल्ट का आजकल बहुत रिवाज हो गया, लोगों को बड़ी अकल आ गई है कि पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल होना चाहिए। मैंने नोट किया कि पिंक सॉल्ट ज़्यादा डालनी पड़ती है बिल्कुल ऐसे ही बनिस्बत है, सफ़ेद सॉल्ट। बिल्कुल ऐसे ही ना? है जी, क्योंकि कितना देखिए रेशो होता है इसका? डबल का रेशो होता है। डबल का है। अगर आपको ये आप डाल रहे हैं 1 टीस्पून, तो वो आपको 2 टीस्पून डालनी पड़ेगी। उसके लिए भी यही चीज़ कहूँगी कि प्लीज़ पिंक सॉल्ट खुला हुआ भी मिल रहा है, आपको पता है हर चीज़ की कॉपी, हर चीज़ का अच्छा, जो है ना। पाकिस्तान से पिंक सॉल्ट सारी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा है और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा महंगा है और बाकी ममालिक में सस्ता है। अब तो कमाल है, कमाल है, काफ़ी रीजनेबल रेट पर आ गया पिंक सॉल्ट। आप अब तो अब आया है ना, मुझे खुला वगैरह मिलता है। जी अच्छा, देखिए मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें सबसे पहले डाला था सोया सॉस गाजर के साथ, और उसको पानी के साथ मैंने रख के थोड़ा सा गला लिया। जब ये थोड़ा सा गल गया, फिर मैंने इसमें शिमला ऐड की, नमक, काली मिर्च, चिकन पाउडर ऐड किया, और अभी बातें करते हुए मैंने इसमें 2 टीस्पून चिली सॉस, चिली गार्लिक खाई जाती है। हाँ जी बिल्कुल, जो चाइनीज़ में यूजुअली इस्तेमाल हो रही होती है। ठीक है जी, ये हो गया। ये करने के बाद आखिर में हम इसमें डालेंगे कैबेज। ये एक बड़ा मैंने कैबेज ले लिया था पूरा, क्योंकि ये हुमस जाता है ना, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हरा प्याज जो है वो ऑप्शनल है, बहुत सारे लोगों को उसका फ्लेवर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल आखिर में डालते हैं, आखिर में डालते हैं, लेकिन मैं इसमें नहीं डालूंगी। सही है, ठीक है, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा, हालांकि बहुत अच्छा है, अगर आप उसको देखें तो सेहत के लिए भी अच्छा है, खाने में भी अच्छा होता है, बट इसमें वो ऐड नहीं करा है अभी। नहीं ऐड किया, करूँगी भी नहीं। ठीक है, ये हो गया। बस इसको हमने अच्छे से इस तरह से मिक्स करना है। अच्छा, चिकन का मैं बताती चलूँ कि इसको हम स्मोकी स्पैगेटी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैंने इसमें ये किया था कि चिकन टिक्का मसाला लेके मैंने चिकन को लगाया, लहसुन अदरक के साथ मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रखा। टाइम शॉर्ट होता है तो इसलिए मैंने ये रेडी करके रखी है और उसको पका लिया। बिल्कुल जी, कोयले का धुआं दे दिया। अच्छा, यहाँ पे आप डबल काम कर सकते हैं। एक तो मैंने इसमें ऑलरेडी धुआं दिया हुआ है कोयले का, ठीक है। अगर आप स्पैगेटी को भी दे सकते हैं रेडी करने इस वक्त, जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त जब आप इसमें स्पैगेटी शामिल करेंगे ना, तब आप कर सकते हैं। ठीक है जी। और जो आपने नमक काली मिर्च है वो अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा समरीन, अल्लाह की कुदरत देखें कि और अल्लाह का निज़ाम कि हर चीज़ की लज्जत अलग, हर चीज़ का जायका अलग और इफादियत भी अलग, इफादियत मुनफरिद, बिल्कुल हर चीज़ के अंदर ना। जी, इसीलिए कहते हैं कि जितनी चीज़ें हलाल हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो चीज़ें हलाल की हैं, हमें हर चीज़ खानी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ में किसी ना किसी बीमारी का तोड़ मौजूद है। इसलिए हमें मेरा ख्याल है मुफ्ती साहब, कलौंजी में हर चीज़ का मर्ज का इलाज है, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। जी हाँ, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कलवंजी में मौत के अलावा हर मर्ज की शिफा है, लेकिन वो इस्तेमाल के भी अपने अपने तरीके हैं। बाद लोग जो है वो इतनी ज़्यादा इस्तेमाल कर जाते हैं कि उनको नुकसान दे जाती है, हाँ, और बाद लोग बग़ैर किसी खासिक तबीब के मशवरे के इस्तेमाल कर जाते हैं। तो इसमें मैं मशवरा ये दूंगा कि लाजमी किसी तबीब के मशवरे के साथ कलवंजी का इस्तेमाल किया जाए, बग़ैर तबीब के मशवरे के इस्तेमाल ना किया जाए। सही। अच्छा, दुआ देखिए हमने बात है जी, आज सिर्फ उधर वालों के रोज़े का इम्तिहान नहीं लिया जा रहा है, आज इधर वालों के रोज़े का भी इम्तिहान। अल्लाह, आपा कोई बात नहीं, आपके लिए बना रही हैं समरीन। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत सी शक्ल निकल आई है समरीन। अच्छा, इसमें मैंने ये क्या, थोड़ी सी स्पैगेटी मैंने डाली और थोड़ी सी रोकी है। वजह उसकी ये है कि नीचे जो सारा हमारे ये वेजीज है ना, वो सारी नीचे रह जाती हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी डाली। अब मैं थोड़ी थोड़ी करके बाकी भी डालेंगे ना? जी 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 बिल्कुल, बस मैं मिक्स कर रही हूँ इसको। अब हमने फिर से चिकन डाली, बिल्कुल जा सकते हैं, मिक्स कर रहे हैं, फिर आके दिखाते हैं। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, वापस आके हम देखेंगे भाई स्मोकी स्पैगेटीज का कैसा फ्लेवर है अफ्तार के टाइम। अभी नहीं, वापस आते हैं बरकत रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम जी, बरकत रमज़ान में खुशामदीद। शेफ़ समरीन हमारी स्मोकी स्पैगेटीज़ बना चुकी हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत लग रही हैं। मेरी तरह आपका भी इम्तिहान है, ये लें, यहाँ से हम देखेंगे। अच्छा, किचन में समरीन जब कोई गलती हो जाती है आपसे जी, और मेहमान घर पे बैठे होते हैं, उस वक्त वो जो औरत एक पैनिक संभालती है ना, वो जो सिचुएशन संभालती है। एग्जैक्टली। कभी कभी ये होता है कि दूध कम होता है और मेहमान ज़्यादा आ जाते हैं चाय पीने के लिए। मैं तो बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को हैंडल कर लेती हूँ। अच्छा, आपको पता होना चाहिए घर में सामान क्या अवेलेबल है और उस सामान से वो क्या क्या चीज़ें क्रिएट कर सकती है। अच्छा, मैं
जी एग्जैक्टली। अच्छा मैं ये करती हूँ कि मेरी चीज़ें ना हाफ डन होके काफ़ी सारी मैं इस तरह से रखती हूँ फ्रीज़र में, जैसे कोफ्ते हैं उसके बॉल्स बना के रखती हूँ। मुझे आधे घंटे पहले भी किसी की कॉल आए ना तो मैं खाना बना लेती हूँ। ज़बरदस्त। तो इसी तरह की चीज़ें लोग यही सोच रहे होते हैं कि कैसे बनाया इतनी जल्दी, क्योंकि कोफ्तों में अच्छा खासा टाइम लगता है, कबाब बने हुए रखे होते हैं। अच्छा इसका बता दूँ, ये जो चिकन टिक्का था, ये देखें अगर आपको याद हो तो हमने मायो गार्लिक रोल्स बनाए थे, उसमें भी यही चिकन यूज़ हुई थी। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। आज भी यही यूज़ हुई है। इसके साथ आप चिकन टिक्का क्लब सैंडविच बना सकते हैं, इससे आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो ये अगर आप पूरी 1 किलो चिकन बनाकर छोटे पैकेट्स बना के रख लें तो यू कैन मेक सो मेनी वेरिएशंस विद दिस। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच समरीन। आप रोज़ाना हमें बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बनाना सिखा रही हैं, और सिर्फ मैं अकेले ही नहीं, मेरे जितने भी मेहमान सेट पे मौजूद होते हैं सब बहुत इंटरेस्ट से समरीन की रेसिपीज़ को सीखते भी हैं और समझते भी हैं, और कुछ तो ऐसे हैं फ़ायज़ा की तरह जो घर जाके बनाते भी हैं। अच्छा जना, अरे कल आपा ने भी बनाया है। आपा आपने क्या बनाया बताइए? कल वो जो तुमने वो बनाई थी ना, बोर्ड बनाई थी। जी जी तो जी कल जी। मैंने घर जाकर बीबी खदीजा का दस्तरखान किया था। अच्छा। तो मैंने उसमें वो खीरे की बोर्ड क्या बनाई बात है, थी। जबरदस्त। देखिए मैं भी सवाब में शामिल हो गई ना इनडायरेक्टली। बिल्कुल, ये भी सवाब है, मज़े की बिल्कुल, चीज़ें जब रोज़ेदारों सदका के जारिया सामने है ना, आती हैं। बिल्कुल। अच्छा बात हो रही थी खाने की। इस्लाम में, दीन इस्लाम में खाना खिलाने के हवाले से भी बहुत ज़्यादा हुक्म भी है कुरान पाक में भी, और अल्लाह पाक को, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाना एक मोमिन का बहुत ज़्यादा पसंद है। इस हवाले से मैं जानूँगी अपने मुफ्ती साहब से। जी मुफ्ती साहब। कुरान मजीद अल-फुरक़ानिल हमीद में वयुतइमून अत-तआम का लफ्ज़ आया बाकायदा तौर पर। इसी तरीके से मोमिनीन की जो शान बयान की गई है वो भी कुरान मजीद में खाना खिलाने के हवाले से ही बयान की गई है। और यूँ ही सूरह आले इमरान में अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़िस्सर्राई वद्दर्राई वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, ये भी एक ख़ास इसका बैकग्राउंड है। उस बैकग्राउंड का यानी उसका बैकग्राउंड ये है कि एक सहाबी जो है वो खाना खिलाने के लिए लोगों को उनके खादिम लेकर आ रहा था, तो वो कुछ खाना गिर गया। तो उस वक्त जो है गालिबन मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु तआला करीम थे। ये रिवायत जो है ये 3 मकामात पर मौजूद है। इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम के लिए भी है, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के लिए भी, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भी हालात नहीं, ये जो आयत का जो शान नुज़ूल है मैं इस हवाले से अर्ज़ कर रहा हूं। आयत तो जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के दौर में ही नाज़िल हुई, गालिबन ये मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु तआला करीम के दौर का ही है। तो वहाँ पर भी यही खाना खिलाने ही का इसका बैकग्राउंड है। यानी अर्ज़ करने का मुद्दा ये है कि खाना, किसी भूखे को खाना खिलाना अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम को इतना पसंद है कि आप देखिए हज्जतुल विदा का मौका है जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर तशरीफ़ फरमाए, और आप जानती हैं कि उस वक्त कम व बेश मेरी मालूमात के मुताबिक 2 लाख से ज़ायद लोग उस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद हैं, और बाज़ रिवायात के मुताबिक 1,25,000 के लगभग लोग उस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद। और यही वो मौका था कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया कि बल्लिगू अन्नी वलौ आया, मेरी तरफ से पहुंचा दो, चाहे एक ही तुम्हें आयत मिली है वो लोगों तक पहुंचा दो। तो जिस साहबी के घोड़े का रुख जिस तरफ था वो उस तरफ निकल गए। इस सूरत हाल में एक बदवी आदमी यानी एक देहाती आदमी, एक देहात के रहने वाले साहबी आके नबी पाक अलैहिस्सलाम के पाँव को, जो है आप उठनी पर तशरीफ़ फरमाया, आप अलैहिस्सलाम के पाँव को पकड़ कर पूछते हैं कि या रसूलल्लाह सिर्फ 2 अल्फाज में दीन बता दीजिए क्या है। ठीक है। मैं ज़्यादा चूंकि नहीं याद रख सकता, मतलब यही होगा जी। सिर्फ 2 अल्फाज में बता दीजिए दिन क्या। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अपने अखलाक को अच्छा रख और भूखे को खाना खिला, सारे का सारा दीन तेरे पास आ जाएगा। सुभान अल्लाह। और आप ये देखिए कि आप ये वक्त कौन सा है कि जब वो आयतें नाजिल हो चुकी हैं, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना, कि ए महबूब आज के दिन आपका दीन मुकम्मल कर दिया गया है, इसके बाद अब कुरान की कोई आयत नाजिल नहीं होगी, आपने अपने रब को राज़ी कर लिया है। यानी जिस दिन दीन मुकम्मल हो रहा है उस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे कि अपना अखलाक अच्छा कर ले और भूखे को खाना खिला दे, पूरे का पूरा दीन सिमट कर तेरे दिल में अल्लाह ताला नाजिल फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि घर में अपना खाना, लंगर, दस्तरखान का सिलसिला खुला रखने का क्या फ़ैज़ है आपके रिस्क पे? देखिए, अगर आप ये बात तो जहन से बिल्कुल निकाल ही दीजिएगा कि अगर मैं किसी को दूंगा तो मेरे रिस्क में कमी आ जाएगी, ऐसा नहीं है। कुरान के वादे सब सच्चे हैं, बिल्कुल बेशक। नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमान के वादे सब सच्चे हैं। कुरान मजीद ने सूरह बकरा पारा नंबर 3 रुकू नंबर 3 में इरशाद फरमाया
मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा, कि अगर कोई अल्लाह की राह में अपने किसी पड़ोसी को, किसी गरीब को, किसी फ़कीर को एक दाना खिलाता है, आप देखिए कुरान की मिसाल देखिए कैसी है, एक दाना खिलाता है अल्लाह, उसके बदले में उसको 700 दाने वापस देता है। अल्लाह। कि ये हमारे जहन में ये होता है कि यार अगर मैं एक दाना खिला दूंगा, एक लुकमा दे दूंगा, या एक प्लेट भर के दे दूंगा तो मेरा क्या बनेगा। नहीं, आप ये जहन रखिए, ये पुख्ता यकीन रखिए, अगर आप किसी को आप एक प्लेट भर के देंगे, कोई मेहमान भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार, बल्कि मेहमान के साथ तो जो खाना खाया जाता है कल बरोज़े क़यामत उसका हिसाब भी नहीं होता। अल्लाह अकबर। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घराने में तो खाना खिलाने का जो अजर और सवाब है, ख़ानदान रिसालत की जानिब जो मुतवज्जो होते हैं, तो हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब हाशिम के बारे में बताइए। अजदाद थे हज़रत हाशिम, जनाब कुसई, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, ये हमेशा खाना खिलाने के लिए मशहूर थे। ये हाजियान कराम की तवाज़ो किया करते थे, उनकी तकरीम किया करते थे। उनके हौज़ों में पानी के साथ साथ अर्क़ गुलाब मिला दिया जाता था और इस तरीक़े से ताज़ीम व तकरीम किया करते थे। बल्कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊँटों की क़ुरबानी की थी। हज़रत अब्दुल्लाह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदे गिरामी यानी हज़रत अब्दुल्लाह के लिए वो कुरानदाज़ी की गई थी। और जब 100 ऊँट आए हज़रत अब्दुल्लाह के बदले में, तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने उन्हें क़ुरबान किया। और उस दिन मक्के शहर में इंसान तो इंसान, परिंदों की चरिंदों तक की दावत थी, क्योंकि 100 ऊँट कुर्बान हुए थे, हर एक को खाना खिलाया गया। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वसीयतों में से ये एक वसीयत थी कि ए औलाद अब्दुल मुत्तलिब, जब तक तुम लोगों के लिए दस्तरखान वसी किए रहोगे तब तक तुम्हारे ऊपर दुनिया की नेमतें हमेशा रहेंगी। सुभान अल्लाह। तो आज अगर हम अपना दस्तरखान वसी करते हैं तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतें हमारे ऊपर बरसती रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल बेशक। बल्कि वो वाक़या भी मशहूर है, जनाब सैयदा खातून जन्नत ने रोज़ा रखा और एक दिन साहिल आ गया, एक दिन साहिल आ गया, आपने वो सब कुछ उठा के उसको दे दिया। दूसरे दिन साहिल आ गया, आपने सब कुछ दे दिया। तीसरे दिन साहिल आ गया, आपने उसको दे दिया। तो आप ये देखिए कि पानी से रोज़े पे आपने जो बात की कि इस ख़ानदान की ये रस्म है, बल्कि इस ख़ानदान की नसों के अंदर ये रचा बसा हुआ है कि हमारा कुछ ना रहे, रसूलुल्लाह की उम्मत को कुछ ना कुछ पहुंचता रहे, रसूलुल्लाह की उम्मत परेशान नहीं। और इसकी बहुत बड़ी मिसाल हमें वाकई करबला में मिलती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुर के लश्कर को पानी पिलाया, उनके सिपाहियों को पानी पिलाया, यहाँ तक कि जानवरों तक को सैराब किया और दीन इस्लाम को। बहुत इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू चल रही है। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे और फिर मजीद सवालात करेंगे अपने उलमाए कराम से। अस्सलाम वालेकुम जी, बरकत रमज़ान में खुश आमदीद। आपके घरों की तरह हमारा सेट का भी टेबल सज चुका है अफ्तारी की चीज़ों से, और स्पेगेटीज़ भी मेरे सामने हैं। अभी हमने सवर करना है, बस थोड़ी सी देर रह गई है रोज़ा खुलने में। अच्छा जनाब, इस आखिरी सेगमेंट में मैं मुफ्ती साहब से पूछती हूँ वज़ाइफ जो कि बहुत ज़्यादा कारामद होते हैं अपनी ज़िंदगियों में, उनको लेकर आते हैं। आज मैं पूछने वाली हूँ, अक्सर अमूमन ऐसे लोग होते हैं मुफ्ती साहब जो कि अल्लाह की तरफ आना चाहते हैं, इस दुनिया के गलाज़त से निकल के अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज़ होना चाहते हैं, मगर आज के दौर में बहुत मुश्किल भी है मुफ्ती साहब। लाइफस्टाइल चेंज करना, अपना दिल बदलना बहुत मुश्किल है। क्या कोई ऐसा वजीफ़ा है जो आपकी रूह की पाकीज़गी के लिए करामत हो? देखिए, पहली बात तो ये अर्ज़ कर दूँ कि सिर्फ ये आज के दौर में ही अल्लाह ताला की तरफ आना मुश्किल नहीं है, ठीक, बल्कि आप नबी पाक अलैहिस्सलाम के दौर में भी देख लीजिए। हज़रत बिलाल, हज़रत सलमान फ़ारसी, हज़रत मिक़दाद, ये जो मशहूर नाम है, इन्होंने कितनी मुश्किलात बर्दाश्त की। यहाँ तक कि हज़रत सैयदना उमैर नाम के एक सहाबी हैं, वो नबी पाक अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, तो उनकी वालिदा ने उनसे कहा कि तुम्हारे अच्छे कपड़े और ये अच्छी खुशबुएँ और ये महंगे ज़र्क बर्क लिबास, ये मैं तुमसे छीन लूँगी। आपने कहा सब कुछ छीन ले। फिर एक वक्त वो भी आया, मुसाब इब्न उमैर इनका नाम है, कि जब ये हबशा से हिजरत करके वापस हाज़िर खिदमत हुए तो इनकी फटी हुई चादर ज़मीन पर ऐसे घिसट रही थी। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने देखा तो आप अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। तो ये अल्लाह के रास्ते में, ये मैंने तमीद इस वजह से बांधी कि अल्लाह के रास्ते में ये कुर्बानी और ये मुश्किलात ये आज की बात नहीं है। अगर कोई अल्लाह के रास्ते पर आता है तो उसे ये सोच कर आना चाहिए कि इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। सुभान अल्लाह।
तो बात ये है कि वही आबले हैं वही जलन, ठीक। कोई सोज़े दिल में कमी नहीं, जो लगा के आग गए हो तुम वो लगी हुई है बुझी नहीं। जब अल्लाह की मोहब्बत की आग दिल में उभर जाती है, जब दिल में आ जाती है, बेदार हो जाती है, तो फिर वो मुश्किलात को नहीं देखती। ठीक। शर्त ये है कि जब अल्लाह जल्ल मजदुल करीम की मोहब्बत की आग को बेदार करने के लिए अज़्म मुसम्मम हो। ठीक है। जब आपका ये अज़्म मुसम्मम हो गया, अब उसके बाद आप अल्लाह जल्ल मजदुल करीम की इबादत की तरफ सबसे पहले राग़िब हो जाइए। जैसे आपने पहले इंट्रो में भी कहा, उसके बाद आप दौरान गुफ्तगू भी आपने ये कहा कि हराम से बचना चाहिए। जी। हराम एक ऐसी चीज़ है जो आपको इशार से भी रोकती है, हराम एक ऐसी चीज़ है जो आपको अमानतदारी से भी रोकती है, रास्त गोई से भी रोकती है, सच बात से भी रोकती है, एहकाक हक यानी हक का परचम बुलंद करने से भी रोकती है, बातिल के सामने डट कर खड़े होने से भी रोकती है। यानी कि हराम तमाम बुराइयों की जड़ है। जड़ है। आप सब हराम को छोड़ दीजिए। ठीक। रोज़ा ना रखना हराम है, इसको भी छोड़ दीजिए। नमाज छोड़ना हराम है, इसको भी छोड़ दीजिए। नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए, रोज़ा रखना शुरू कर दीजिए। सही। झूठ बोलना हराम है, इसको भी छोड़ दीजिए। जब आप ये सब चीज़ें छोड़ देंगे ना, तो खुद ब खुद आप महसूस करेंगे कि आपके दिल में एक शमा रोशन होने लगी, सुकून आने लगा। ये गैर इरादी तौर पर और गैर महसूस तौर पर, गैर मुबस्सिर तौर पर, ये तीनों जुमले आप समझती हैं कि आप इरादतन ये चीज़ नहीं ढूंढेंगे, लेकिन आपको खुद नज़र आएगी। ठीक है। और आपको नज़र कैसे आएगी कि आपको नज़र आते हुए भी नज़र नहीं आएगी। तो किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि ना हलीम भेद खुला है ये, ना मकाम चूनो चरा है ये, तू खुदा से पूछ वो कौन थे तेरी बकरियां जो चरा गए। अल्लाह जिनको नजर आए नबी पाक अलैहिस्सलाम तो वो सिद्दीक़ अकबर बन गए, मौला कायनात बन गए। जिनको नजर नहीं आए तो वो अबू लहब अबू जहल बन गए। तो वो नजर आने के लिए आपको खुद थोड़ी बहुत तगोदो करनी पड़ती है। ठीक है। जब आप ये वाजिबात और फ़राइज़ की तरफ राग़िब होंगे ना, तो आपके दिल में एक तमन्ना जागने लग जाएगी, सरफरोशी की तमन्ना जिसको कहा जाता है। वो जिसे कहा जाता है कि छेड़ा इंज छड़ींदा यार, अल्लाह वजह अल्लाह वाली तार, वजह साइयां वाली तार, तो वो तार फिर बजने लग जाती है। फिर आपका दिल खुद आपको आपके रब की तरफ खींच कर ले जाने लग जाता है, रसूलुल्लाह के रोज़े की तरफ खींच कर ले जाने लग जाता है। और फिर वो एक आपकी सुबह शाम दिन रात वो एक अजीब सी कैफियत में होने लग जाती है। और फिर क्या होता है, आप फिर खुद ढूंढने लग जाते हैं कि मुझे कोई ऐसा आदमी मिले जो मुझे रब के दर तक पहुंचाए, सुभान अल्लाह, और वहां ले जाकर अल्लाह जल्ल मजदुल करीम से मुझे किस तरह मिलना है वो चीज़ें बताए। सुभान अल्लाह। तो मैं सिर्फ आपको ये बता दूं, जब आप ये महसूस करें ना कि अब मुझे किसी को ढूंढना है, मुझे कोई ऐसा फ़र्द कामिल चाहिए, तो एक किताब है, उसका मैं आपको इशारा दे देता हूँ। हुजूर सैयदना दाता गंज बख्श अली अजवरी रहमतुल्लाह की किताब है कश्फुल महजूब। कश्फुल महजूब आप रूहानियत उसको पे लिखी पढ़ना, सबसे बड़ी आप उसको किताब। पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपको अल्लाह जल्ल मजदुल करीम मर्द कामिल से मिला देगा। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर सब हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ने लग जाइए। ये सब वजीफ़ों में सबसे कामिल और अकमल वजीफ़ा है जो कभी रद्द नहीं होता, ये भी याद रखिए। दुरूद पाक वो वाहिद वजीफ़ा है जिसके बारे में आप आंखें बंद करके कह सकते हैं कभी रद्द नहीं होता। बेशक बेशक ऐसा ही है। यानी कि अगर आप रियाकारी से भी पढ़े, मैं बड़ी भारी बात कहने लगा हूँ, अगर आप दुरूद पाक लोगों को दिखाने के लिए भी पढ़ रहे हैं ना, तो अल्लाह ताला इसको फिर भी रद्द नहीं करेगा। सुभान अल्लाह। दीगर इबादत अगर आप किसी को दिखाने के लिए करते हैं, अल्लाह उसको रद्द कर देगा, क़यामत के दिन मुंह पे मार देगा। लेकिन दुरूद पाक अगर आप दिखाने के लिए भी पढ़ते, पहले मैं ये नहीं कहूँ कोई ये कहे कि जी मुफ्ती साहब कह रहे थे, तरगीब दिला रहे थे दिखाने के लिए पढ़ो, मैं आपको तरगीब नहीं दिला रहा, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि इसकी अहमियत कितनी है कि अगर दिखाने के लिए भी पढ़ोगे तो अल्लाह इसको कबूल फरमाएगा। और दुरूद पाक वो वाहिद इबादत है जो मकबूल ही है, मकबूल ही है। तो जितना ज़्यादा हो सके दुरूद पाक से ज़बानों को बिल्कुल। और दुरूद पाक से दुआ शुरू करते हैं मुफ्ती साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि दुआ एक परिंदा है और दुरूद पाक उसके पर है। तो ये दुरूद पाक दुआ से पहले पढ़ लिया करें, दुआ की कबूलियत का सबब है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम या रब्बल आलमीन या रहमर राहिमीन। आज के रोज़े को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। आज जितनी इबादत, जितनी रियाज़ात, मुशाहदात, मुराक़बात की, सबको कबूल व मंजूर फरमा। तमाम वज़ाइफ, तमाम मुराद का सवाब अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमारी तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। हमारी हतमी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। हमारे वालिदैन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा।
पूरी उम्मत मुस्लिमा से दरगुजर फरमा। या रब्बल आलमीन मेरे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, मेरे मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा, इस्तिकामत अता फरमा। मेरे मुल्क पाकिस्तान के शहरों को इस्तेकाम अता फरमा, घरों को इस्तेकामत अता फरमा, मोहल्लों को इस्तेकाम अता फरमा। इसके रहने वालों को अमन, भाईचारे, उखुवत के दर्स को कायम रखने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल कुव्वतिल मतीन, तेरी बारगाह में अर्ज़ करते हैं अपनी मारिफत का नूर अता फरमा, अपनी मारिफत का नूर अता फरमा, अपनी मारिफत का नूर अता फरमा। ईमान पर सलामती अता फरमा, ईमान की मौत अता फरमा। जब तक जिंदा रहे कलमा तय्यबा पर इस्तिकामत अता फरमा, और जब इस दुनिया से जाएं तो कलमा तय्यबा पढ़ते हुए जाएं। ऐसी अजीम शान हमें दुनिया से अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज का रोज़ा भी अल्लाह ताला ने खैर व बरकत के साथ अफ्तार करवा दिया। कल फिर मिलेंगे एक नए मौजू के साथ, नए दिन, नए रोज़े के साथ, नए जज्बे के साथ। आपने कल भी हमारे साथ रहना है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।